नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपसे लगभग 1616 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनवीएस टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और एनवीएस टीचर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनवीएस टीचर भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनवीएस टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एनवीएस टीजीटी पीजीटी टीचिंग वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस ने टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनवीएस ने टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए लगभग 1616 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एनवीएस में एनवीएस टीचर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ हम एनवीएस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एनवीएस टीचर वैकेंसी के लिए आपकी जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो प्रिंसिपल की 12 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए 397 पोस्ट है, टीजीटी के लिए 683 पोस्ट है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो 343 पोस्ट है, म्यूजिक टीचर की अगर बात करें तो 33 पोस्ट है, आर्ट टीचर के लिए 43 पोस्ट है, पीईटी मेल के लिए 21 पोस्ट है, पीईटी फीमेल के लिए 31 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो 53 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो लगभग 1616 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए आपकी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना जरूरी है। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजी प्लस में बीएड आपका होना जरूरी है। टीजीटी की अगर बात करें तो ग्रेजुएट प्लस में बीएड और प्लस सीटेट अगर आपने क्लियर कर रखी है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो ग्रेजुएट, बीएड और सीटेट क्लियर होना जरूरी है आपका। म्यूजिक टीचर की अगर बात करें तो आपकी क्या है, डिग्री इन म्यूजिक, यानी म्यूजिक में अगर आपके पास डिग्री है तो आप म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आर्ट टीचर की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन आर्ट या फिर ड्राइंग में आपके पास होना जरूरी है। पीईटी मेल की अगर बात करें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत होना जरूरी है। यानी अगर आपने पीईटी मेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप पीईटी मेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीईटी फीमेल के लिए आपकी सेम रहेगा। लाइब्रेरी की अगर बात करें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस का, यानी लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो आप एनवीएस लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम आपकी एज है वो 50 वर्ष हो सकती है। अगर बात करें पीजीटी की तो आपकी एज है वो 40 वर्ष मैक्सिमम हो सकती है। टीजीटी के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम। और म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और बाकी जितने भी आपकी पोस्ट है सभी के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष रखी गई है, यानी आप 35 वर्ष की आयु तक अपने फॉर्म भर सकते हो। इसके नीचे ही आपकी आयु कम होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 35 से ऊपर है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो प्रिंसिपल के लिए आपकी फीस है वो 2000 रुपये रखी गई है। पीजीटी की अगर बात करें तो 1800 रुपये आपकी फीस लगेगी। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी फीस है 1500 रुपये लगने वाली है। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी एनवीएस टीचर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आपका सीबीटी होगा, यानी रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा लाइब्रेरियन को छोड़कर।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं इसमें एनवीएस टीचर का जो आपका सीबीटी होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बात करते हैं एनवीएस पीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पीजीटी में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। पार्ट सेकंड होगा रीजनिंग एबिलिटी का, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। उसके बाद आपका पार्ट थर्ड रहेगा नॉलेज ऑफ आईसीटी, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। पार्ट फोर्थ होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्ट 5 आपका होगा सब्जेक्ट कंसर्न एंड इट्स पेडागोजी, ये आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। पार्ट 4 होगा आपका पार्ट 6 होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 नंबर का होगा आपका, ये 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर होगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, तो वो आपका 150 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब कि एनवीएस टीजीटी एंड टीजीटी लैंग्वेज का जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो इसमें आपके कितने नंबर कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। पार्ट सेकंड आपका होगा रीजनिंग एबिलिटी का, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी का 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न एंड इट्स पेडागोजी 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। और जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जिसमें अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये आप सभी को पता है। सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि एनवीएस का सिलेबस क्या रहेगा। तो एनवीएस टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवीएस जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा। रिपोर्टेड डे एंड डेट, इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड होनर, बजट एंड 5 ईयर प्लान, जनरल पॉलिटिक्स, इसके अलावा करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंडियन इकोनॉमिक, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एब्रीविएशंस और कंट्री एंड कैपिटल से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं एनवीएस रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, सेप्टल ओरिएंटेशन और ऑब्जर्वेशन, फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इसमें रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सेप्टल विजुअलाइजेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिटेक्शन और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और कॉज एंड इफेक्ट और मेकिंग जजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर और एडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वो फ्री लगा सकते हो। टेस्ट की खास बात यह है कि आपके जो मिक्स टॉपिक है सभी उसका जो मिक्स एक टेस्ट करके तैयार किया गया है, न कि अलग अलग टॉपिक की अलग अलग टेस्ट है। चलिए बात करते हैं एनवीएस जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तत्सम एवं तद्भव, देश विदेशी शब्द, अनेकार्थी शब्द, क्रियाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, हिंदी भाषा प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, समास, रस, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अलंकार, शब्द रूप, अर्थबोध, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, वाक्य संशोधन जो कि लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके भी अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको इसके 50 प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्स्ड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित एप्लीकेशन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। एनवीएस टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की सैलरी बारे में बात करें
तो इसमें प्रिंसिपल की आपकी सैलरी हो 78,800 रुपये से शुरू होगी और 2,09,200 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। टीजीटी की अगर बात करें तो 44,900 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी और 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। पीजीटी की अगर बात करें 47,700 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक आपकी सैलरी होगी और बाकी सभी पोस्ट है उनके लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल लाइब्रेरी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल और लाइब्रेरी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एनवीएस टीचर भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल दे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप 10 से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।